बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूए तैबा ये समझकर है ज़माने जाते। लोग मदीना क्यों जाते हैं? ख्वाजा शौक़ कहते हैं कि सूए तैबा ये समझकर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। सूए तैबा ये समझकर है ज़माने जाते, ये वो रोज़ा है जहाँ दिल नहीं तोड़े जाते। और नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। अब इसकी दलील भी सुन लीजिए कि अर्श पे कैसे गए आका। क्या जिस्म की हालत में जा सकते हैं? लोग कहते हैं कि ख्वाब में हुजूर को मेराज की रात सफ़र हुआ, तो ख्वाजा शौक़ कहते हैं कि नूर की हद में फ़कत नूर ही जा सकता है। सिर्फ अगर होते बशर अर्श पे कैसे जाते। जिस्म के साथ उठाए गए जबकि ईसा, जिस्म के साथ उठाए गए जबकि ईसा, नूर गुल क्यों न शबे असरा बदन से जाते। जिस्म के साथ उठाए गए जबकि ईसा, नूर गुल क्यों न शबे असरा बदन से जाते। और चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो। आप अल्लाह पाक सबको मदीने की हाज़िरी कराएं। तो ख्वाजा शौक़ कहते हैं कि चश्मे बातिन से मदीने के नज़ारे देखो। सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते। सिर्फ आँखों से ये मंज़र नहीं देखे जाते। तो जब आप चश्मे बातिन से जाओगे तो फिर आपका वो तस्वुर होगा कि भूल जाते थे सहाबा गम व आलाम अपने। भूल जाते थे सहाबा गम व आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। भूल जाते थे सहाबा गम व आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। और ख्वाजा शौक़ ने खूब हमें दर्स दिया और बताया कि इश्क रसूलुल्लाह से कैसा होना चाहिए। लोग हमें ताना देते हैं कि खानका अशरफिया में बस सरकार का इश्क सिखाया जाता है। इतना इश्क क्या ज़रूरी है नबी से कि ये माज़अल्लाह अल्लाह से ज़्यादा बढ़ा दे रहे हैं। तो लोग इस तरीके से बातें करते हैं। तो आइए हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए हम सहाबा से पूछते हैं। भूल जाते थे सहाबा गम व आलाम अपने, देख लेते थे जो सरकार को आते जाते। और कीना काबे की ज़ियारत भी बगैर आका के। काबे की ज़ियारत कौन नहीं करना चाहता है, लेकिन पूछते हैं एक साहबी रसूल ऐसे जो गए लेकिन काबे की ज़ियारत नहीं की उन्होंने। क्यों? कीना काबे की ज़ियारत भी बगैर आका के, दर्स उस्मान अजब दे गए जाते जाते। कीना काबे की ज़ियारत भी बगैर आका के। हालात मालूम करने के लिए गए तो कहा उस्मान तुम आ गए हो, तुम्हारे नबी को और तुम्हारे साथ नबी के साथ जितने लोग उनको इजाज़त नहीं है। तो कहा आप काबे की ज़ियारत कर लो। तो कहा मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी भी नबी के बगैर काबे की ज़ियारत नहीं कर सकता। कीना काबे की ज़ियारत भी बगैर आका के, दर्स उस्मान अजब दे गए जाते जाते। और उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया। उनके किरदार का कद नाप रही है दुनिया। जिनके दीवानों के कद तक नहीं नापे जाते, जिनके दीवानों के कद तक
नहीं नापे जाते, अगर मैं खामोश रहूँ तो तू ही सब कुछ, जो कुछ कहा तेरा हुस्न हो गया महदूद। जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता, गौसे पाक के बारे में, जनाबे पीर सा अब कोई आका हो नहीं सकता, ये वो आका है जिनका मिस्ल पैदा हो नहीं सकता। जनाबे पीर ने ज़िम्मा लिया है पर्दा पोशी का, मुरीद इनका किसी सूरत में रुस्वा हो नहीं सकता। और कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, गुलाम गौसे आज़म बेसहारा हो नहीं सकता। कसम अल्लाह की लाखों सहारों का सहारा है, गुलाम गौसे आज़म बेसहारा हो नहीं सकता। और आप 10:30 बजे से लेकर अब तक गौसे पाक की मोहब्बत में बैठे हैं। सही बताइए आप, ना आप मेरे लिए बैठे हैं, ना मौलाना इमरान के लिए बैठे हैं, ना मौलाना नदीम साहब के लिए, ना मौलाना इरफान साहब के लिए बैठे हैं कि भाई जो भी आएंगे वो गौसे पाक से मोहब्बत दिलाएंगे। तो हज़रत कामिल शुत्तारी से पूछते हैं क्या बात है गौसे पाक की मोहब्बत में, तो कहते हैं मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौसे आज़म की, मज़े की चीज़ है कामिल मोहब्बत गौसे आज़म की, नहीं तो ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो नहीं सकता, नहीं तो ज़िंदगी में लुत्फ़ पैदा हो नहीं सकता। एक मरतबा फिर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदीस दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ असम्बली ऑफ ग्रीन के तहत खानकाह अशरफिया और खलीफ़ शेखुल हिंद हज़रत अल्लामा व मौलाना इरफान अशरफ़ी साहब का, जो कि असम्बली ऑफ ग्रीन के अहम है और उलमा मशाइख बोर्ड शाख पूना के आप सदर है, प्रेसिडेंट है। आपका मौलाना इमरान अशरफ़ी साहब खलीफ़ा शेखुल हिंद व शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना नदीम अशरफ़ी साहब हज़रत बारहा याद करते रहते हैं और मैं निकम्मा बार बार कि कोई ना कोई ऐसी मसरूफ़ियत होती है, इसलिए कि जो खानका का जो वक्त है वो असल में हमारा भी कुछ ना कुछ कॉलेज का वक्त या कुछ वक्त होता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी किस्मत कि अल्लाह पाक ने ये मौका बनाया और हज़रत ने मौका दिया कुछ बोलने का, तो हम आपके दरमियान हैं। अल्लाह पाक हमारे इतने देर बैठने सुनने और हाजिर होने को कबूल फरमाए। मैंने 2 आयतें पढ़ी, एक सूरह मरियम की और एक सूरह अंबिया की। तो एक जो आयत पढ़ी है मैंने सूरह मरियम की, जो एक नबी की माँ है, उनके नाम से मौसूम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा, उनके नाम से मौसूम सूरह मरियम है, जिसमें अल्लाह पाक फरमाता है तिलकल जन्नतुल्लती नूरिसु मिन इबादिना मन कान तक़िया। और एक सूरह अंबिया की आखिरी रुकू की आयत पढ़ी मैंने, इन्नल अर्द यरिसुहा इबादियस सालिहून। एक में इस दुनिया का ज़िक्र है एक आयत में, और एक में आखिरत का ज़िक्र है। दुनिया में जो ज़िक्र है वो ज़मीन का, और आखिरत का जो ज़िक्र है वो जन्नत का। दुनिया में रहता है तो झगड़े ज़मीन के हैं। घरचे के 2 गज़ ज़मीन, 2 गज़ ज़मीन भी मिल न सकी कुएं यार में, बहादुर शाह ज़फ़र का मशहूर शेर है। रंगून में उनकी मज़ार है। तो ज़मीन के ऊपर काफ़ी झगड़े देखने मिलते हैं, और ज़मीन हासिल करने के लिए आदमी क्या कोशिश क्या काविश नहीं करता। और इस ज़मीन के ऊपर जो कुछ आदमी इबादत कर रहा है उसका मतमे नज़र, उसका पेश नज़र उसके सामने होते कि भाई जन्नत मिल जाए मुझे। तो अल्लाह पाक से पूछते हैं कि परवरदिगार ये ज़मीन किसकी है और आखिरत में जन्नत किसकी है। जो ज़मीन का वारिस होगा आदमी मौरूस के पास जाता है, जो जन्नत का वारिस होगा आदमी सोचेगा कि उसके पास जाए।
कोंडवा एक ऐसा इलाका है जहाँ पे बहुत सारे ज़मीनें हैं, फ्लैट है, बिकते रहते हैं, और जो जितना बड़ा बिल्डर है, कॉन्ट्रैक्टर है, जहाँ पे सस्ता कुछ मिल जाता है उसका कतार होती है, और ताल्लुकात रहे तो फिर और ज़्यादा मामला देते हैं। देखो ज़रा कुछ तो भी गुंटेवारी में भी चल जाएगा इधर। तो आदमी सोचता है कि चलो बिल्डर से राब्ते में रहे, कॉन्ट्रैक्टर से राब्ते में रहे, और अगर इनसे राब्ता नहीं बना तो इधर तो नगर सेवक लोग भी है, सोचते कि उनसे राब्ते में रहे, कहीं ना कुछ काम बन जाएगा, नई मकान तो दुकान तो मिल जाएंगी। लेकिन बताओ, ये दुकान यही रहने वाली है, मकान यही रहने वाला है। लेकिन कुरान से पूछते, ए कुरान, इस ज़मीन के हकीकी वारिस कौन है? अल्लाह पाक से पूछते, परवरदिगार तो हमारी रहनुमाई फरमा, हम चाहते हैं कि ज़मीन हासिल करें, हम चाहते हैं कि कोई मकान हो हमारा यहाँ पर, तो हम किसकी रहनुमाई में चले? लाख दुनिया की हम चापलूसी करते हैं कुछ हो जाए यहाँ पर, और पूना तो बड़ा महंगा शहर है। मैं खुद भी यहाँ सर्विस करता हूँ तो देख रहा हूँ कि एक मकान ख़रीदने के लिए शायद मुझे पूरी सर्विस करनी पड़ेगी, यानी मेरी सर्विस की पूरी रकम एक मकान के लिए जाएंगी। तो 20 साल 25 साल की सर्विस सिर्फ एक मकान ख़रीदने के लिए लोगों ने अपना अपना पूरा वक्त सरमाया यहाँ पे खर्च कर दिया। कुछ ऐसे भी है। अल्लाह पाक फरमाता है, इन्नल अर्दा, बेशक ज़मीन, यरिथुहा, हम इसका वारिस बना देते हैं, इबादियस सालिहून, इबाद अब्द की जमा है, जो हमारे नेक बंदे हैं वो इस ज़मीन के वारिस है। जो नेक बंदे हैं, अब नेक बंदे कौन हैं? तो पड़ोस में आराम कर रहे हज़रत अलाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। नेक बंदे कौन हैं? ख्वाजा शेख हुसामुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। नेक बंदे कौन हैं? खुदा की इज़्ज़त की कसम, जिसको पूना में ज़मीन ख़रीदनी हो या कुछ भी करना हो, उसको पहले अर्ज़ी ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन के पास पेश करनी होंगी। वो इस इलाके के कुतुब है, और अगर ले लिया है तो जाके पेश करेंगे, हज़रत आपकी ज़मीन पर, आपके इलाके में कुछ ख़रीद लिया है, मैंने करम फरमाइए, तो यकीनन बरकत होंगी उस ज़मीन में। क्यों ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन के पास क्यों जाएं हम? इसलिए कि वो इस इलाके के कुतुब है वो। और ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन कौन है? अल्लाहु अकबर, आप सब तो जानते हैं, हज़रत ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन अलगारी है। हज़रत अक्सर मुलाकात होती है हज़रत की शिजरा खानी में, उर्स में। ये सादत है हज़रत को भी, अनमुज नाचिस को भी, शिजरा वगैरह पढ़ते हैं वहाँ पर, सब उलमा वगैरह सब हाजिर होते हैं। तो आप नहीं हाजिर हुए तो कैसे? जो इस नगरी के मालिक हैं, बहुत आए, वो कहे कि हम 5 साल हम थे, ये थे, वो थे, सरकारें बदलती रही, लेकिन ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन की सरकार अब भी है और रहेंगी। ये नगरी उनकी है और रहेंगी। तो ख्वाजा शेख सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अलगारी यानी कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की औलाद है, और खलीफा सरकार निज़ामुद्दीन औलिया के। तो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि इस ज़मीन के वारिस तो ये लोग हैं। इसीलिए देखिए, हर साल वो रोटी, नाचनी की रोटी लेके वो माली पहुंचता है आप, क्यों? उसने जान लिया कि वारिस यही है, और बड़े बड़े लोग पहुंचते हैं। इन्नल अर्द यरिथुहा इबादियस सालिहून, कि बेशक हमने इस ज़मीन का वारिस इन नेक बंदों को बनाया है। अब यहाँ पे कुछ मिल गया तो फिर क्या करें? तो नेकियों में ज़िंदगी गुजारे, उन लोगों की संगत में ज़िंदगी गुजारे। किन लोगों की संगत में गुजारे? जन्नत हमें कैसे मिल जाएंगी? तो कुरान से पूछा है, कुरान हमारी रहनुमाई फरमा कि किन लोगों के साथ वक्त गुजारे। तो कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो, जब तुमने ईमान लाया है और तुमने कलमा पढ़ लिया है, तुम इबादत करते हो, तुम इल्म हासिल करते हो, चाहे तुमने वो इल्म मदरसे में हासिल किया, मकतब में हासिल किया, वो इल्म तुमने इंस्टीट्यूट में हासिल किया, वो इल्म तुमने यूनिवर्सिटी में हासिल किया, अब तुम बहुत इल्म वाले हो गए हो, अमल वाले हो गए हो, लेकिन इसके लिए, इसको संभालने के लिए ज़रूरी वकून मअस सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। आपने अक्सर देखा होगा कि बड़े बड़े पढ़े लोग ही बहक जाते। अच्छा, उन पढ़े लोगों से पूछो, क्योंकि हम भी पढ़े लिखे लोगों में रहते हैं, तो ये पढ़े लिखे लोग बोलते मैं सर्च कर रहा हूँ, सही राह देख रहा हूँ।
कितनी हैरत के कहते कि वो भाई अल्लाह वालों ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने सही राह बता दी। मौजूद ख़वातीन भी, माएँ बहनें भी सुन रही है, इनको आसपास के पड़ोस की औरतें बोलती रहती है गलत है, ये चिराग लगाना गलत है, ये फातिहा देना गलत है, आपा तुम ये क्या कर रहे हो, ये दुरूद खानी मिल के दुरूद खानी करना गलत है, ये हर जुमेरात तो क्या बैठ जाते तुम लोग, ये बोलते ही क्या कहते हैं वो क्या खानका में जा रहे हैं आप, वो उधर अलाउद्दीन मस्जिद की तरफ सुजुकी शोरूम के पास क्यों जा रहे हैं आप बार बार, तो ये खानका में क्या पैसे बटोरे जा रहे, क्या किया जा रहा है, तो बोलते वो नहीं आना वहाँ पे, तो कहाँ जाना, किधर जाना फिर, वो आपके ऐसे इधर उधर कहीं नंबर लगा के मिल जाए कुछ, तो ये इस चीज़ से रोका जाता है। लेकिन कुरान कहता है जब तुमने कलमा पढ़ लिया, ईमान ले आए, अब इस पे इस्तेकामत चाहिए तुम्हें, तो सुकून माअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लोग बोलेंगे अरे पढ़े लिखे भाग जाते, बहुत ज़्यादा दूर जाने की बात नहीं है। शैतान मरदूद क्यों हुआ, कितना इल्म था, कुतुब में हमने पढ़ा है, हजरत ने पढ़ा, उलमा ने पढ़े हैं, फरिश्तों को दर्स देने वाला, इतने सजदे उसके हैं, तो क्यों धुतकार दिया इतने इल्म के बाद। लोग आज दावा करते हैं हम तौहीद परस्त है, हम खुदा परस्त है, हम खुदा परस्त है, तो भाई शैतान से ज़्यादा खुदा परस्त कौन था, मवाहिद तौहीद परस्त शैतान से ज़्यादा कौन था, तो फिर क्यों निकाल दिया गया, उसकी वजह देखिए आप, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, तो किस वजह से उसको निकाल दिया गया बारगाह रब से, फ़खरुज इन्नका रजीम। तो क्या समझ में आएगा, कुरान से पूछेंगे कुरान बता शैतान को क्यों निकाल दिया गया, वो तो सजदा करता था, इबादत करता था, फरिश्तों को दस देता था। अबा, ये लफ्ज़ देखेंगे आप, अबा, उसने इनकार किया, किसका, हुक्म खुदा का। उसजुदु आदम, आदम को सजदा करो, मेरे आदम को सजदा करो, उनकी ताज़ीम करो, अदब करो। वस्तकबरा, क्या किया उसने, तकब्बुर किया, अना खैरुम मिन, मैं आदम से बेहतर हूँ, ये मैं आ गया, मैं बेहतर हूँ, मैं बेहतर हूँ, आदम मिट्टी से, मैं आग से। ऐसे बहुत लोग मिलेंगे, अरे वो ऐसा इल्म है मुझे ऐसा आ गया है, मैं वो अटेंड करता हूँ, वहाँ जाता हूँ, मैं इतने दिन लगाता हूँ, इतने दिन मैं वो करता हूँ, मैंने कैंप अटेंड किया, वर्कशॉप अटेंड किया, कुछ नहीं आता मौलाना को, कुछ नहीं आता बुजुर्ग को, कुछ नहीं है इनके पास। इस्तकबरा, ये वही बोली बोल रहा है जो शैतान बोलता है। तकब्बुर किबरियाई सिर्फ अल्लाह के लिए है। तो आप बोलेंगे फिर बंदे के अंदर तकब्बुर ख़त्म हो, ये कहाँ हो, खानकाहों में आना पड़ेगा, आजिज़ी खानकाहों में मिलेंगी, इनकिसारी खानकाहों में मिलेंगी, इनकिसारी खानकाहों में मिलेंगी, मिलनसारी खानकाहों में मिलेंगी, तवाज़ो खानकाहों में मिलेगा। आदमी बिल्कुल मिट्टी वाला हो जाए, है ना। आप देखिए घड़ा, देखिए घड़ा, मिट्टी का घड़ा कहाँ रहता है, वो ज़मीन में लगा रहता है। और लोग आज भी फ्रिज होने के बावजूद घर में मटके इस्तेमाल करते हैं। क्यों मटके का इस्तेमाल करते, पानी ठंडा होता है उसमें। अरे पानी क्यों ठंडा होता है, मटके तुझे में पानी ठंडा क्यों होता है, का मिट्टी से बना है, मिट्टी की तासीर ठंडक की है, उसके अंदर आजिज़ी है। वो चाहे कितने में अच्छा हो, ऐसा मटका आपको ऊपर नहीं दिखेगा, नल लगे हुआ, उसमें पाइपलाइन लगी हुई है और मटके से पानी नीचे आ रहा है, ऐसा नहीं है, वो ज़मीन ही पर रहता है। हाँ, कुछ मटके से तो ज़मीन के अंदर गाड़ दिए जाते हैं, टूटने के बाद फिर मिट्टी हो जाता है वो। तो बंदे को मिट्टी और खाकसार खानकाहों में बनाया जाता है, उसमें गुरूर ना आए, घमंड ना आए, तकब्बुर ना आए। और अगर लोगों में इल्म आता है और इल्म के साथ साथ तकब्बुर आ गया तो ख़त्म हो गया। तो इसीलिए तो देखिए ना आप कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रियाजुल जन्नह से लगकर सुफ़ा चबूतरा है, वहाँ पे तालीम दे रहे हैं। लोग आज खानकाहों का इनकार करते हैं और कहते हैं कि ये सूफ़ीज़म और ये सूफ़ी कल्चर और ये तसव्वुफ़, ये तो अभी की इजाद है। क्या कहते हैं, ये अभी की इजाद है। बोले ये अभी लोगों ने पैदा करे। देखो तसव्वुफ़ एक अलग चीज़ है, वो हो सकता है वो
कुछ लोगों ने अंगूठियाँ पहन लिए, लंबे लंबे बाल रख लिए, कलरफुल कपड़े पहन लिए, ढोंगी लोग हैं। लेकिन असल लोग बैठे नज़र आ रहे हैं आपको, बुजुर्ग लोग। ना वो अंगूठे मिल रहे हैं आपको, इनके पास दिख रहे हैं, ना इनके पास बाल छोड़े हुए, ना चोटे लगे हुए। तो सूफीज़म, तसव्वुफ हिंदुस्तान की और पूरे वर्ल्ड की फेमस लाइब्रेरी खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी, पटना, बिहार, हिंदुस्तान की ही नहीं पूरी दुनिया की मशहूर लाइब्रेरी है। अब इसको डिजिटाइज किया जा रहा है, बहुत मशहूर लाइब्रेरी है, तकरीबन 150 साल पुरानी है। खुदा बख्श खान ने उसको कायम किया था। उस लाइब्रेरी में हम पूछते हैं कि सबसे कदीम किताब क्या है, तो खुदा बख्श खुद कहते हैं कि इस किताब में, इस लाइब्रेरी में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ से लिखा हुआ जो कुरान का नुस्खा है, तो हिरन के चमड़े पर सूरह इब्राहिम की चंद आयतें हैं, वो उनके पास है। तो बेशक कुरान है, हिरन की चमड़े पर सूरह इब्राहिम की चंद आयतें लिखे हुए, वो हिरन का चमड़ा है। उसके बाद सबसे कदीम क्या है, तो उसके बाद अगर खुदा बख्श लाइब्रेरी में अगर कोई किताब है तो वो अत-तसव्वुफ नाम की किताब है। उसके बाद बहुत सारी किताबें हैं, बहादुर शाह जफ़र की है, अकबर के दौर की है, फ़ारसी के तर्जुमे हैं कुरान के, बहुत। तकरीबन उस लाइब्रेरी में तकरीबन 4.5 लाख किताबें हैं। उस लाइब्रेरी में अलग अलग सेक्शन बने हैं, हिस्ट्री का सेक्शन, जोग्राफी का सेक्शन, साइंस सेक्शन, कॉमर्स सेक्शन, अलग अलग बिल्डिंगें बनी खुदा बख्श लाइब्रेरी, बहुत बड़ी है। 22,000 ऐसी किताबें हैं वहाँ पर जो हाथ से लिखी हुई है। एक एक किताब कई लाख रुपए की किताब है। तो मैं लाइब्रेरी का इंट्रोडक्शन नहीं करा रहा हूँ आपको। दुनिया की लोग, बड़े बड़े लोग, मिस्र में भी लोग PhD कर रहे हैं, अरब में लोग PhD कर रहे हैं, तो वो लोग रेफ़र करते हैं उस लाइब्रेरी को, उस लाइब्रेरी की बुक्स को PhD करने के लिए एजुकेशन में। उस लाइब्रेरी में सबसे कदीम अगर कोई किताब ऐसी है तो वो अत-तसव्वुफ है। तो इसका मतलब क्या हुआ, तसव्वुफ है। अच्छा, तसव्वुफ क्या है? दुनिया में रहकर दुनिया को दिल में जगह न देना, अल्लाह की याद से दिल को भर देना, इसका नाम तसव्वुफ है। इसका नाम तसव्वुफ है। अल्लाह वालों ने क्या किए, तो कहीं दूर मत जाइए, पूना में रहकर लोग बहुत परेशान कर रहे हैं, लोग बहुत जिक्र नहीं करने दे रहे, चलो भाई पूना से छोड़कर शिवापुर चले गए और शिवापुर की एक चट्टान पे बैठ गए जाके, कमर अली दुर्वेश रहमतुल्लाह अलैह। लोग परेशान कर रहे हैं तो बोले क्या करेंगे, तो कल्याण की पहाड़ी पे जाके बैठ गए। हम पूछते हैं क्या तसव्वुफ ऐसी पहाड़ी पे जाके बैठने का नाम है? तो कहा नहीं, ये तो तरीक़े मुस्तफ़ा है, मक्के में रहकर गारे हिरा में जाके इबादत करना। क्या गारे हिरा के ज़मीन पर है? नहीं, जबल नूर के ऊपर एक गार है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाके वहाँ इबादत करते। और आज उसको जबल नूर इसलिए कहा जाता है सऊदीया में, इसलिए कि आयत नूर सूरह इक़रा सबसे पहले कुरान की आयत वही उतरी। उस वक्त हुजूर गार ही में महवे इबादत थे। तो यही तो तसव्वुफ है। अल्लाह वालों ने यही तो तालीम दी। खानकाही निज़ाम तो यही है। हज़रत अबू हुरैरा जो सहाबा में ऐसे सहाबी है कि हदीसों में सबसे ज़्यादा आप ही से रिवायत है, कहाँ है वो? सुफ़ा चबूतरे पे बैठे हुए, सब कुछ छोड़ दिया, वही तालीम हासिल करते हैं सरकार की बारगाह में। वो चबूतरे के ऊपर तकरीबन 15 बाई 20 का चबूतरा होगा वो, लेकिन वो जन्नत का टुकड़ा है वो सुफ़ा चबूतरा। हुजूर से तालीम हासिल कर रहे हैं। एट ए टाइम वही दरसगाह है, वही इंस्टीट्यूट है। जब हुजूर चले गए साहबा वही बैठे, वही हॉस्टल है, वही आराम कर रहे हैं। तो मुझे कह लेने दीजिए कि वो सुफ़ा चबूतरा, जब वहाँ पे इल्म, वहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा है, चेहरे मुस्तफ़ा का दीदार भी हो रहा है, तो ये खानकाही निज़ाम नहीं तो फिर और क्या है? तो खानका में माशाल्लाह देखिए, खानका अशरफिया में सब काम यही हो रहा है। लोगों को शिफा मिल रही है,
दुरूद खानी हो रही है, ज़िक्र अस्कार हो रहे हैं, बुज़ुर्गों का ज़िक्र हो रहा है, सब यही है मस्जिद नबवी के हिस्से में। तो आज हमें भी चाहिए कि जहाँ पर मस्जिदें हैं, तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है, इतना बड़ा इलाका है, तो हम नमाज़ों के साथ साथ वर्कशॉप भी चलाएं, वहाँ पर तालीम भी दे, दर्स भी दे। इसलिए कि दौर रिसालत में, उसके बाद खुलफा के दौर में मस्जिद ही सब कुछ हुआ करती थी। हम नमाज़ पढ़े चले गए, और भी तो यूटिलाइज़ हो उस जगह का इल्म दीन की इशाअत के लिए, सुन्नियत के फ़रोग़ के लिए, हम बहुत कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं उसका। तो देखिए इस खानका में तालीम हुआ करती है, वहाँ सुफ़ा चबूतरे पे तालीम होती थी और वही सब कुछ होता था। यहाँ पर भी इल्म दीन हासिल कर रहे हैं, सब कुछ हासिल हो रहा है, और यहाँ से बन रहे हैं, संवर रहे हैं, शिफा हो रही है, सब कुछ हो रहा है। ये शिफा हासिल होने के बाद, इस खानका में आने के बाद, तालीम हासिल करने के बाद क्या मिलता है? तो सच्चों की संगत मिलती है, सच्चों की सोहबत मिलती है। इन सच्चों की सोहबत मिलने से हम भटकते नहीं, गुमराह नहीं होते। हमको जो इधर उधर से जो आकर लोग बहका दिया करते हैं वो नहीं होता, सही राह मिलती है। इसीलिए कि अल्लाह पाक सूरह कहफ में फरमा रहा है, रुकू नंबर 1, शायद दूसरा रुकू शुरू हो जाता है, वमन युदलिल फलन तजिद लहू वलियम मुर्शिदा। अल्लाह पाक जिसे गुमराह कर देना चाहे, ना वो किसी वली को पाता है ना मुर्शिद को पाता है, और जिसको हिदायत पे रखना चाहे उसको वली भी मिलते हैं, मुर्शिद भी मिलते हैं। लोग बोलते हैं ये वली का जिक्र कहाँ है, ये मुर्शिद का जिक्र कहाँ है? अरे भाई कुरान तो पढ़, देखो वली भी मिलेंगे, इसके अंदर मुर्शिद भी मिल जाएगा, वली यम मुर्शिदा। ये बुजुर्ग ये एक निज़ाम चला रहे हैं, एक तालीम का निज़ाम है, ये वाबस्तगी का निज़ाम है कि फ़ला बुजुर्ग से बैत हो जाइए, फ़ला बुजुर्ग से बैत हो जाए। बोले ये बैत क्या है, ये कुछ भी ढोंग शुरू कर दिया इन लोगों ने, है ना। ख़वातीन भी बैत होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हो रही है, तकरीबन जितने ख़वातीन यहाँ पे बैत हो रही है। बैत होने के माना है बिक जाना, अपने आप को बेच देना, अहद कर लेना, वादा कर लेना। तो क्या ये कुरान से? बेशक कुरान से। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीन इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा। अल्लाह उन लोगों से राज़ी हो गया जो दरख्त के नीचे बैत लिए, उसको बैत रिज़वान कहते हैं। इन्नल लज़ीना युबायिऊनका इन्नमा युबायिऊनल्लाह। अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए हबीब, जो लोग आपसे बैत कर रहे हैं वो अल्लाह से बैत कर रहे हैं। यदुल्लाहि फौका अयदीहिम, उनके हाथों पर है हबीब आप ही का हाथ नहीं, अल्लाह का हाथ है। देखो बैत का जिक्र कुरान में सूरह फतह में भी है, बैत का जिक्र। तो बैत लेना क्या गए किसी के हाथ? देखो आप एक चीज़ गौर कर लीजिए, जब किसी चीज़ का सौदा हो जाता है ना, तो बाद में उसके सौदे लोग नहीं करते कि ये चीज़ बिक चुकी है। अब जो चीज़ बिकी नहीं है ना, तो 50 लोग, अब एक घर किराए से देना है, कितने लोग आके देख के आते? बहुत लोग आके देख के आते। क्यों? किराए से देना है, या इस चीज़ को बेचना है, तो कितने लोग सौदागर होते हैं, फला आके देख रहा, फला आके देख रहा, और कोई भी उसकी बोली लगाता है, कोई भी उसको आके देखता रहता है। आप उसको रोक नहीं सकते कि ये ना देखे, ये बोली ना लगाए। खुदा की इज़्ज़त की कसम, हम गौसे पाक के हाथों पे बिक चुके हैं। अब हमें कोई बहका नहीं सकता। तो इसीलिए बुजुर्गों ने कहा, जो किसी से मुरीद नहीं है ना, वो शैतान का मुरीद है। कब भी किधर भी वो किधर भी लुढ़क जाएगा, वो किधर ही चला जाएगा। इसीलिए किसी ने कहा, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता ना था, तुमने मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। हज़रत बिलाल तकलीफ़ें दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर के ज़रिए ख़रीद लिया, और जब ख़रीदा आका ने, वही बिलाल कुछ पहले जो है वो गर्म गर्म रेत पर सुलाए जा रहे हैं, पत्थर की चट्टान सीने पर रखी जा रही है, तकलीफ़ें दी जा रही है। और जैसे आका की ग़ुलामी में आए तो फरमाए, जाओ काबे की छत पे चढ़ो। हाय 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 हाय, कुर्बान जाए हज़रत बिलाल की किस्मत पर। आका ने फरमाया, जाओ बिलाल अजान काबे की छत पे से दो। तो कहा, या रसूलल्लाह,
अब रुख किधर करना है? तो काबे की तरफ रुख कर लो। हाजियो आओ शहंशाह का रोज़ा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। हज़रत बिलाल हुजूर के हाथ बिक चुके हैं, अब हुजूर ने खरीद लिया है, तो अब शान ये है कि ज़मीन पर नहीं है, काबे की छत पर है। और आका ने फरमा दिया कि ग़ुलाम की शान इस्लाम में यही होती है। तो हम तुम भी, ये हमारी खुशकिस्मत है कि गौसे पाक के हाथ हमने जिन बुजुर्ग के हाथ में दिया, हमने जिस सिलसिले में भी बुजुर्ग के हाथ में हाथ दिया है, वो बुजुर्ग कहते हैं कि हमने तुम्हारा हाथ गौसे पाक के हाथ में दिया। ओए होए होए होए, क्या बड़ी बात है। अच्छा, इस बैत में क्या होता है? तुम्हारा हाथ ले लिया हमने, अब गौसे पाक के हाथ में दिया, आप झूठ नहीं बोलोगे, वादा खिलाफी नहीं करोगे, नमाज की पाबंदी करोगे। देखिए ना, एक एग्जाम्पल देता हूँ आपको। ये दुनिया मुसब्बिबुल असबाब है। आप हज़रत, आप हैं, मैं भी हूँ। आँख में दर्द हो रहा तो मैं आँखों के डॉक्टर के पास जा रहा हूँ। कान में दर्द हुआ तो आई स्पेशलिस्ट कौन है? कान में मैल है, तकलीफ़ हो रही, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर क्या बोलेगा? जो फैमिली डॉक्टर है, क्लिनिक है उसका, कि भाई आई स्पेशलिस्ट को बताओ, आपके कान में जो ज़ख्म हो जा रहा है वो बताएगा वो। थोड़ी और बड़ी बीमारी है, कैंसर की बीमारी, तो कैंसर स्पेशलिस्ट है। हड्डियों की बीमारी, बैकबोन का प्रॉब्लम है, तो उसके लिए डॉक्टर अलग बने हुए हैं। अच्छा, आप जो भी तकलीफ़ हो रही तो छोटे मोटे डॉक्टर से नहीं कराते आप। आँखों को चेक कराना है तो आँख के डॉक्टर के पास जा रहे हैं आप। हार्ट का प्रॉब्लम है, पल्स बढ़ जा रही है या हार्ट स्लो हो गया, बीमारी हो रही है, एसिडिटी हो रही है, तो अरे वाह, आँख में तकलीफ हो रही तो आँख के डॉक्टर के पास, कान में तकलीफ हो रही कान के डॉक्टर के पास। आप डिप्रेशन में है, उसका इलाज कहाँ होगा? आप ना उम्मीद है, उसका इलाज कहाँ होगा? आपकी रूह बीमार है, हमेशा ना उम्मीदी मायूसी है, उसका इलाज कौन करेगा? दिल में जो वसवसे आ रहे हैं, मर्ज पैदा हो रहे हैं, कई ऐसी फैमिलीज है, घर में औरतें, मर्द कर्ज को लेकर, किसी मामले को लेकर खुदकुशी करने का इरादा हो रहा है। तो इस डिप्रेशन से, इस नाउम्मीदी से उम्मीद के शमع कौन रोशन करेगा? रूह का इलाज कौन करेगा? ये पीर व मुर्शिद करेगा। ये उम्मीद में खानकाई निज़ाम लाएगा। आप इस पस्ती में घिरे हुए, आप अंधेरे में घिरे हुए हैं, लोगों ने जकड़ रखा है आपको, कर्जदार आपसे कर्ज मांग रहा है, ऐसे ऐसे बहुत प्रॉब्लम से धोखा दे दिया किसी ने, लॉकडाउन में खसारा हो गया, पूरा डूब गया कारोबार, क्या करूं मैं? बहुत तो ऐसे लोग खुदकुशी की तरफ दौड़ते हैं। लेकिन उस खुदकुशी करने वाले को उम्मीद के चिराग, उम्मीद के दिए कौन रोशन करता है उसके दिल में? अल्लाह वाले रोशन करते हैं। अजीब है, आपने अपने हर मर्ज के लिए किसी न किसी को, तबीब को ढूंढ लिया है, और दिल के मर्ज के लिए, वसवसों के मर्ज के लिए आपके पास कोई तबीब नहीं है। तो लोग कहते हैं नहीं हमें किसी की कोई इमाम की ज़रूरत नहीं, किसी कोई वली की ज़रूरत नहीं, किसी शेख की ज़रूरत नहीं है। अरे आप क्या कह रहे हैं? आप, कुरान कहता है सूरह बनी इसराइल, यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमामिहिम, हम क़यामत के दिन हर शख्स को उसके इमाम, पीर, शेख के साथ बुलाएंगे। और आप बोल रहे कि मुझे किसी इमाम और किसी शेख की ज़रूरत नहीं है। बहुत चला, बोले हम किसी इमामों को नहीं मानते, बोले हमारे सामने एक ही इमाम है, किसी इमामों को नहीं मानते। तो फिर आप मस्जिद के इमाम साहब को क्या बोलते हैं? आप उनको बराबर मौलाना बोल रहे, मौलाना, ओ हमारे मौला, और मौला अली बोले तो कांटे चुप जा रहे। तो आप गौर करें, ये कितने अंधेरे में ये लोग डूबे हुए। तो हमें सच्चों की संगत बहुत ज़रूरी है, बैत होना बहुत ज़रूरी है। आदमी जब ये इख्तियार कर लेता है तो फिर उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, क्योंकि कुरान कहता है अल्लाह जिसको हिदायत में रखना चाहे फिर उसका वली भी होता है, मुर्शिद भी होता है। अल्लाह हिदायत देना चाहे, अगर एक कुत्ते को ही जन्नत में दाखिल करना चाहे तो उसे वलियों की संगत दे देता है। अब आप कहेंगे कुत्ता भी? हजरत से सुन चुके आप, सूरह कहफ में है, बनी इसराइल के दौर में ईमान की हिफाजत के लिए कुछ लोग गार में चले गए सोने के लिए, वे गार में अपने ईमान की हिफाजत करेंगे, पीछे पीछे कुत्ता भी हो गया, और कुत्ता उनके पीछे पीछे जा रहा है। आपने तो सोचा कि भाई ये कुत्ता जो है ये आगाह कर देगा, माहौल को बता देगा कि भाई हम लोग
यहाँ पर आ रहे, उन्होंने कहा चलो जाओ जाओ। तो रिवायत में था रूहुल बयान तफसीर रूहुल मानी में, कुत्ते को अल्लाह ज़बान देता है, कुत्ता कहता है मैं और कुत्तों की तरह नहीं हूँ, भौंकने वाला हूँ, मैं वो हूँ जिनका खाता हूँ उनका गुनगुनाता हूँ। नहीं तो आज हम क्या है, कलमा नबी का पढ़ रहे, नबी पे ईमान ले आ रहे, सब कुछ कर रहे, और नबी के 12 रबीउल अव्वल ही चाहे तो कहता है वो कुछ नहीं करने का आस पास में। अरे नबी का कलमा पढ़ रहा है, नबी के गीत गा रहा है, नबी के सदके ईमान मिला, रहमान मिला, कुरान मिला। सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौजूद सामीन व ख़वातीन, अल्लाह पाक का अज़ीम एहसान कि हम एक बामक़सद और कामयाब और आखिरत में निजात देने वाली जो ये ज़िक्र की महफ़िल है उसमें बैठे हुए हैं, और इस महफ़िल को निस्बत एक ऐसी ज़ात से है कि जिसके लिए ताजदार अहले सुन्नत फरमाते हैं, शान ये पाए गौस की देखी, शान ये पाए गौस की देखी, सबकी गर्दन झुकी हुई देखी, हमने गौसुल वरा के कब्ज़े में मौत, हाँ हमने ज़िंदगी देखी। तो हम पीराने पीर सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु ताला का तज़किरा कर रहे हैं, और आप सुल्तानुल औलिया है, आप पीराने पीर है, आप रोशन ज़मीर है, आप कुतुबुल अक़ताब गौसुल अग़वास है। अल्लाह ने आपके दर्जे बहुत बुलंद किए हैं। आप ज़िक्र करते हैं अफ़लत शुमुसल अव्वलीन, कि हर एक के सूरज तुलू हुए और डूब गए, मेरा सूरज कभी डूबेगा नहीं। और आप फरमाते हैं कि हर एक के मुर्ग बोले और चुप हो गए, लेकिन मेरा मुर्ग, मेरी बांग और मेरी आवाज़, मेरी निदा बोलती रहेंगी, इसलिए कि आप अल्लाह का इंतखाब है, रसूलुल्लाह का इंतखाब है। आप जब बोलते न थे तो सरकार तशरीफ़ लाए और आपके मुंह में लुआब दहन डाला और फरमाया अब्दुल कादिर बोलो, तो गौसे पाक बोले, तो फिर ऐसा बोले कि फिर 70-70 हज़ार में बोला करते थे, तो पहली सफ़ में जो शख्स सुनता था आखिरी सफ़ में सुना करता था। आपके दर्स की वो कैफियत थी कि कई लोग तौबा किया करते थे, और ज़िक्र आता है आपके फ़र्जंद हज़रत अब्दुल रज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र फरमाते हैं कि कई यहूदी और ईसाई तौबा करके इस्लाम कबूल किया करते थे आपकी मजलिस में। आप वो मकाम के बड़े बड़े मुहद्दिस, इमाम याफ़ई हो, इमाम यहया बिन नजह अल अदीब हो, हज़रत अबू क़ुदामा अल मक़दसी हो, बड़े बड़े शयूख उस वक्त के जो बड़े बड़े मुहद्दिस और मुफस्सिर, इब्न जौज़ी हो, ये खुद जिक्र करते कि अल्लाह ने आपको इल्म में बहुत नवाजा, आपसे दीन की खिदमत लेनी थी, तो जहाँ आप इमाम तरीक़त है वही आप इमाम शरीयत भी है। कई लोग आए हुए हुज़ूर गौसे पाक का इल्म देखेंगे कि कैसा ये दर्स देते हैं, कैसी शायरी करते हैं, लेकिन वो आए और दंग रह गए। अल्लाह ने आपको ऐसा नवाजा था। लेकिन आप एक चीज़ गौर करें कि हुज़ूर गौसे पाक ने इल्म हासिल किया और अल्लाह ने इतना मकाम बुलंद किया। आप देखें कि आप भी किसी पीर कामिल की तलाश में रहे और पीर कामिल के हाथ बैत किए, और अबू सईद अल मखज़ूमी आपके पीर व मुर्शिद है। हम सब के ख्वाजा हिंद के राजा सुल्तानुल औलिया सरकार गरीब नवाज़, उनके पीर व मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारूनी हैं। वक्त के बड़े इमाम, मुज्तहिद, फ़क़ीह, मुहद्दिस, जिनके शागिर्द बड़े बड़े फ़क़ीह हुए, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा नुअमान बिन साबित, उनके पीर व मुर्शिद हज़रत इमाम जाफ़र अस-सादिक़, हज़रत मारूफ़ क़रख़ी, इतने बड़े बुज़ुर्ग, उनके पीर व मुर्शिद हज़रत इमाम बाक़िर। तो आप देखिए इतने बड़े बड़े लोग हुए कि ज़माने ने जिनको माना, जिनका इल्म का शोहरा हुआ, लेकिन वो भी किसी न किसी के मुरीद है। हम सब के सरों के ताज ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह, आप हिंदुस्तान में हैं, दिल्ली में हैं, आपके इल्म के चर्चे अरब में थे। लेकिन आप देखिए बाबा फरीद से मुरीद है आप, तो किसी न किसी के बाद ज़ानुए तलम्मुस तय किया, क्यों अदब वो मनाजिल तय की सबने। तो हमें भी चाहिए हम बैत हो किसी न किसी शेख कामिल से, पीर कामिल से, और उनकी निगरानी में हम चले, जो राह बताए, जो वजीफ़े बताए।
यही तालीम तो इस खानका में दी जा रही है। तो इंशाअल्लाह जब हम हो गए, या हमारे घर की जो है माएँ बहनें जब इस कड़ी में जुड़ गई, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे कदम डगमगाएंगे नहीं। जहाँ कहीं भी हमें रहनुमाई की ज़रूरत होगी, कारोबार में कमी है, लोग परेशान कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो ये इन बुज़ुर्गों की बारगाह से रहनुमाई मिलती है, हिदायत मिलती है। हमारे बच्चे बहक रहे हैं, तालीम में बहक रहे हैं, फिल्में देख देख के बहक रहे हैं, ड्रामे देख देख के बहक रहे हैं, तो ये जो असल राह है, हकीकी राह जो हमको सिरात मुस्तकीम पर डालने वाली है, ये इन बुज़ुर्गों की तरीक़े से हमको रहनुमाई मिलती है। वरना आज हमारे बच्चे बहक रहे हैं, इंतहाई कम उम्र में, बड़ी उम्र के लोग बहक रहे हैं, वसवसे पैदा हो रहे हैं दिल में। तो वसवसे नहीं आएंगे अगर इस राह पर हम होंगे तो। और हर आदमी चाहता है कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मुझे जन्नत मिल जाए, मेरा ठिकाना जन्नत हो, आखिरत में जन्नत मिले। तो अल्लाह पाक फरमाता है तिलकल जन्ना अल्लती नूरिथु मिन इबादिना, ये जो जन्नत है हमने इसका वारिस बना दिया है, मिन इबादिना, हमारे बंदों में से, मन काना तकिया, जो मुत्तकी हुए। अब आप चाहते हैं कि जन्नत कैसे मिलेंगी, तो बहुत लोग अलग अलग आपको बताएंगे कि जन्नत ऐसी मिलती, जन्नत ऐसा है, जन्नत की लालच देंगे। लेकिन ये बुजुर्गों के बारगाह से जन्नत का रास्ता मिलेगा। अल्लाह पाक हमें नेक तौफीक अता फरमाए। तो यही इश्क़ हकीकी भी है, यही हकीकी रास्ता है, यही सही रास्ते पर डालने वाला हमें रास्ता है, जो अल्लाह वालों का रास्ता है। अल्लाह पाक अपने मुक़द्दस कलाम में फरमाता है वमन युद्लिल फलन तजिद लहु वलिय्यम मुर्शिदा, कि आदमी अल्लाह जिसको हिदायत पर रखना चाहे उसे वली भी मिलता है, मुर्शिद भी मिलता है। तो मैंने जैसे वाक़या बोलते बोलते रह गया था कि असहाब कहफ का कुत्ता वो उनके साथ हो गया, तो एक कुत्ता होकर मुफस्सिरीन ने ज़िक्र किया कि वो क़यामत के दिन इंसान की शक्ल में जन्नत में डाला जाएगा। और एक बलआम बाउर बोलकर एक शख्स जिसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बेअदबी की थी, उसको कुत्ते की शक्ल में जहन्नम में फेंका जाएगा। तो एक कुत्ता होकर औलियाए बनी इसराइल की निस्बत को पा लिया, तो कुत्ता होकर जन्नत में जाएगा। औलियाए बनी इसराइल की निस्बत पाया तो हम इंसान होकर औलियाए उम्मत मोहम्मद की निस्बत पाए। खुदा की कसम है, इमाम याफ़ई हज़रत बायज़ीद बुस्तामी फरमाते हैं, दीगर और बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि क़यामत से लेकर अब तक किसी नबी के वली को वो मकाम हासिल नहीं है जो इस उम्मत के गौसे पाक को मकाम हासिल है। जिस तरीके से नबियों में नबी सरकार है, उस तरीके से वलियों में वली गौसे पाक है। नबियों में सरदार और रसूलों में सरदार हमारे नबी हैं, इसी तरीके से सरदार औलिया गौसे पाक हैं। तो हमको उनसे निस्बत हासिल है। बनी इसराइल के उम्मत के औलिया से लोगों ने निस्बत पाई, तो उनकी शान क्या हुई। उनके दौर का कुत्ते ने वो शान पाई कि कुरान में तज़किरा 3 बार हो गया उसको। हम तुम तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, अल्लाह ने सबसे बेहतरीन तख्लीक की है इंसान की। तो हम अगर औलिया से निस्बत पाले तो इंशाअल्लाह हमारे मकाम भी बुलंद होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें बुज़ुर्गों से निस्बत नसीब फरमाए, और जो कुछ कहा है हमने मौला उस पर अमल पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। कोई गलती हो, सुस्ती हो, कायली हो, मौला माफ़ फरमा। इलाहुल आलमीन है रब्बुल इज़्ज़त पाक परवरदिगार इस खानका निज़ाम को पूरी दुनिया में जारी व सारी फरमा, और बुज़ुर्गों से हमारी संगत नसीब फरमा। क़यामत के दिन भी हुज़ूर गौसे पाक की शफ़ात हमारे हक़ में नसीब फरमा, और हमारी इस महफ़िल को कबूल फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।